गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 पिन जेएनयू विद पंकज। दोस्तों, जेएनयू में जो डेमोक्रेटिक कल्चर है वो जाना जाता है यहाँ के इलेक्शंस की वजह से। यहाँ पे हर लेवल पे आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे सारे स्कूल्स में इलेक्शंस होते हैं, सारे सेंटर्स में, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अपना एक इलेक्शंस होता है जिसमें आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं, 18 हॉस्टल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 18 हॉस्टल में भी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस यहाँ पे जो हॉस्टल में होते हैं वो हॉस्टल कमेटी के लिए, हॉस्टल में सेक्रेटरी के लिए और हॉस्टल प्रेसिडेंट के लिए, ये 3 लेवल पे आपको देखने को मिलेगा चुनाव। सो इसके लिए कंटेस्टेंट खड़े होते हैं बहुत सारे अपने अपने पैनल के साथ, और जो जीत के आता है वो जो है वो 1 साल के लिए उस पदवी पे रहता है। सो आज जो है चंद्रभागा हॉस्टल में यूजीबीएम है। बेसिकली यूजीबीएम क्या होता है कि जो चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं हॉस्टल में, उससे 1 दिन पहले या 1-2 दिन पहले जो है वो डिबेट्स के लिए सारे जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और वो अपनी अपनी मैनिफेस्टो के बारे में बताते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं। ठीक है, सो काफ़ी इंटेलेक्चुअल टॉक होती है, तो सोचा आपको भी दिखाया जाए। सो लेट्स गो। आज चंद्रभागा हॉस्टल में यूजीबीएम है। यूजीबीएम बेसिकली यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग होती है एक, या इसको जीबीएम भी कहा जाता है, जनरल बॉडी मीटिंग। सो लेट्स को आपको दिखाते हैं चंद्रभागा हॉस्टल का यूजीबीएम। वो पाइप ठीक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक जाना पड़ता है हॉस्टल। आप सोचो कितना स्पेशल हॉस्टल है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लोग आता है हम लोग का पाइप ठीक करने। जो भी है, I am Usha. I am a resident of Chandrabhaga Hostel, room number 236. I am in MA first year CSP. Fortunately and unfortunately, we have 3 female members in the hostel committee this year. तो since I am there uncontested, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके I would like to make something clear कि पिछले हॉस्टल कमेटी की तरह मेरा तो इतना PM, CM और मिनिस्ट्री पे रीच नहीं है, but I will make sure that funds come to this hostel timely, और जो भी कम फंड्स आ रहे हैं पर वो फंड्स ज़्यादा आ रहे हैं उनका प्रॉपर ऑडिटिंग हो और यह आपके सामने रखा हो। प्रॉब्लम पे बात करना चाहूंगा, जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आलू। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में हर दिन कुछ आलू का मिक्स चलेगा ही नहीं होते हैं। जैसे बात करें मिक्स वेज की, चाहे सोयाबीन की सब्जी हो चाहे वो आलू की सब्जी हो, लेकिन जब बात आलू के पराठे की होती है तो उसमें आलू नहीं होता है। अगर मैं सेक्रेटरी चुन के आऊंगा तो ये आलू की जगह पे कुछ ग्रीन वेजिटेबल लाऊंगा, और ये इंश्योर भी जरूर करता हूँ कम से कम आलू के पराठे में आलू जरूर। मैं भी अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, इतने डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आए हैं। मैं बिहार से आता हूँ, मेरे अभी राजस्थान के दोस्त खड़े हैं, मेरा कैंपेन मध्य प्रदेश का लड़का कर रहा है, मेरा रूममेट साउथ इंडियन है। ये डाइवर्सिटी हमारे प्लेट में क्यों नहीं है? साथियों, आप अपने हॉस्टल की खिड़कियों को खोलें। हमारे कैंपस के बाहर बसंत आया हुआ है, हर पतझड़ के बाद एक बसंत आता है। चंद्रभागा में कुछ महीनों का एक पतझड़ आया था, उसके बाद एक बसंत आएगा, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने टीम में यहाँ पे एक सेशन बॉक्स बनाऊंगा, और उस बॉक्स में आप जो सेशन देंगे उनका वीकली एक हम देखेंगे, जो सेशन मेजोरिटी में होगा हम उसे पक्का इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरे dots and loopholes between me, you and the mess manager. पिछले कुछ महीने में जो खाना है वो थोड़ा रोलर कोस्टर राइड का फील जरूर दे रहा है। रोटी कभी अंडर कुक्ड होता है, कभी ओवर कुक्ड होता है, चावल कच्ची हो जाती है, एंड आजकल सब्जी के ऊपर एक तेल का जो लेयर लग गया है, मैं उस लेयर को हटाने का प्रयास करूंगा। जो लगातार 3-4 दिन मिलता है, उस अचार को सब्जी के साथ, पराठा सब्जी के दूंगा, उसके साथ अचार भी होगा। कैंडिडेट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी को मेरा नमस्कार, अंदर की ना नमस्कारम। मैं ऋषिक आस्की, मैं तेलंगाना से रहने वाला हूँ। मैं पिछले 2 साल से चंद्रभागा हॉस्टल में रह रहा हूँ, और आप सब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जानते ही होंगे। मैं आपका प्यारा हॉस्टल कमिटी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं इंडिपेंडेंटली खड़ा हूँ। मेरे पीछे कोई भी पार्टी राजनीति नहीं है, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है।
संघर्ष आप लोगों ने नहीं, मैंने भी किया है। जब मैं पहली बार हॉस्टल आया था, मैं घर से पहली बार निकला था। हॉस्टल में आते ही जहाँ कुत्ते बिल्ली रहते हैं, जहाँ कूड़ा फैला रहता है, उसी के सामने हमें सोना रहता है, उसी गंदगी में रहना पड़ता है। एक तरफ ये लोग हैं आजादी के नारे लगाते हैं, पर ये नहीं देखते कि इस कूड़े में आप रह रहे हो, उसके लिए कुछ कर लो। पहली बात मैंने मिनिस्ट्री में कंप्लेंट करी, धन्यवाद आपने मेरे इतना प्रचार किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री में कंप्लेंट करने का क्या फायदा है। मैं तो कमेटी का मेंबर भी नहीं था जब कंप्लेंट किया। एक कंप्लेंट में आप लोग कहते हैं प्रोटेस्ट करो, आप बच्चे आते हैं पढ़ने लिखने, मेरे एक कंप्लेन में मुझे कहीं जाने नहीं पड़ा, चाहे वीसी ऑफिस हो, डीओएस ऑफिस हो, वहां से ऑफिसर खुद उठ के चंद्रभागा आए, खुद कटमल था, कोई नहीं मौका मिलेगा तो कटमल का प्रॉब्लम था। जाने से पहले बस मैं एक ही समस्या पे बात करूंगा, खटमल की। गर्ल्स विंग और बॉयज विंग, ये हॉस्टल में हर हॉस्टल में खटमल की दिक्कत है, और खटमल को सॉल्व कराने के लिए इतना पैसा लगता है, मुझे पर्सनली पता है कितना पैसा लगता है। इसके लिए मैं बात करूंगा, वीसी ऑफिस तक बात करूंगा, और इसके लिए स्पेशल फंड आएगा और सबके रूम से खटमल की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। धन्यवाद। आज जब मैं यहाँ खड़ी, मैं इस जगह से खड़े होकर जो बोल पा रही हूँ, मैं अपनी प्रेरणा का स्रोत बताती हूँ महान हस्तियों को, सावित्रीबाई फुले, अम्बेडकर और जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम किया। लोअर तबके से आने वाले, निचले तबके से आने वाले लोगों को उनका अधिकार दिलाया, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया, उनको यह हक दिलाया कि अपनी बात रख सके, अपने अधिकार मांग सके, और इस अपने संघर्ष को लेके वो समाज में अपनी जगह बना सके। जिन लोगों को लगता है कि समाज में विमेन रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है, मेरा कहने का जवाब है उन लोगों को। बात है, एक वर्कर ने सुसाइड करा। आप सोच सकते हैं सुसाइड करना कितना बड़ा कदम है। हमारे कैंपस में हमारे होते हुए इस तरह की चीजें हो रही हैं, और वो मैनुअलिस्ट के बिल्डिंग ह्यूमन एक्टिविटी जो कैंपस में हो रही है और देख रहे हैं ये सब चीजें हो रही हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वर्कर्स को, जो